नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द टुमारो गोल चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग के लिए कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए होने वाले खर्चे, जहां पर काफ़ी पैसा खर्च हो जाते हैं और ये आपका होना ही है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सब लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की शादी बहुत ही धूमधाम से करें, उसके वेडिंग के लिए हमें कुछ पैसा इकट्ठा करना होता है। तो ये दो गोल आपके होने चाहिए बच्चों के लिए, एजुकेशन और वेडिंग का। और इस गोल के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रहेगा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स मिलेगा। कम पैसे सेव करके ज्यादा पैसे मैच्योरिटी पे मिल सकता है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आज से ये शुभ काम स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपने बैंक में जाते हैं तो वहां पर बैंक में एजेंट्स मिलते हैं जो आपके बैंक ट्रांजैक्शन को देखते हुए चाइल्ड प्लान या कोई और इन्वेस्टमेंट के नाम पे ट्रैप में फंसाते हैं, जहां पर उनको अपना कमीशन मिल जाता है और आपको कोई ऐसे प्लान दिए जाते हैं जिसमें 5 साल, 10 साल या 15 साल लॉकिंग पीरियड होता है, जिससे आप अपना पैसा इमरजेंसी के सिचुएशन में भी नहीं निकाल सकते हैं। और उस प्लान के एक्सपेंस रेशो यानी कि चार्जेस इतना ज़्यादा होते हैं कि इंटरेस्ट का बेनिफिट उतना नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। तो आपको अपना पैसा ऐसे एसेट में निवेश करना चाहिए जहां इमरजेंसी के टाइम पर भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसे में सवाल आता है कि हम अपने पैसे को कहां निवेश करें। बहुत से लोग हैं जो सेविंग के नाम पर भी आज भी अपने बैंक अकाउंट में ही पैसे रखते हैं, जो कि टोटली गलत है। जहां हर साल इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई 6% के अप्रोक्स बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में बैंक में पैसे रखने से सिर्फ 3% के समथिंग इंटरेस्ट मिलता है, जहां पर आप अपने ही पैसों के ऊपर अराउंड 3% का हर साल लॉस कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इक्विटी सेक्टर में यानी म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करें, जिससे कि महंगाई के साथ साथ अपना फंड भी इंक्रीज होता रहे। सपोज आपको 5,000 महीने का निवेश करना है बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो 60% जो कि तकरीबन 3,000 रुपये बनते हैं, इसको सीधा आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें SIP के थ्रू। बचे 2,000 में से आप 1,000 रुपये को बैंक में RD ओपन करा लें, जहां पर आप हर महीने निवेश करें, जिसमें आपको गारंटेड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। और रिमेनिंग 1,000 को आप चाहें तो हर महीने गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, या फिर गोल्ड के अलावा भी चाहें तो आप PPF NSE जैसे स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। इसी तरह से आप महीने का 10,000 या 20,000 अगर निवेश करते हैं तो इसी फॉर्मूला के साथ निवेश करें, जिससे कि बैलेंस बना रहे। इसके साथ आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट के साथ एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर करा के रख लें, जो बहुत ही मामूली सा प्रीमियम देके 50 लाख या 1 करोड़ तक का कवरेज मिल जाता है। और साथ में फैमिली प्रोटेक्शन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी जरूर करके रख लें। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराया तो कभी भी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में जहां हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इतना बढ़ गया है कि एक छोटी सी बीमारी के लिए अगर आप एडमिट होते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए इजिली आपके पॉकेट से चले जाते हैं। और अगर भगवान न करें कोई ऐसी गंभीर बीमारी होती है जहां 15 से 20 लाख रुपए तक के खर्चे आ जाते हैं, ऐसे में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो जितना भी सेविंग है सब खत्म, और ऊपर से आपके पास कर्जे भी हो जाएंगे। जबकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां लोगों को अपने घर जमीन तक को भी गिरवी रखना पड़ता है या फिर बेचना पड़ जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो आपको ऐसे टाइम के लिए आज से ही किसी अच्छे कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करके रख लेना चाहिए, जहां 15 से 20,000 तक का प्रीमियम साल का जाएगा और 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है तो आप चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए बिंदास लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते रहिए बिना किसी टेंशन के। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। सो दोस्तों, अब बात करते हैं किस म्यूचुअल फंड में निवेश करें जहां बेहतर रिटर्न्स भी मिले और भरोसेमंद कंपनी भी हो। वैसे तो आज के टाइम में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहां आप खुद से सर्च करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां एक म्यूचुअल फंड सजेस्ट करना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए फाइंड आउट किया है। ये म्यूचुअल फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। इसको पहले SBI के वेबसाइट पे ओपन करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्यों मैं इसी फंड को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने SBI म्यूचुअल फंड का वेबसाइट पहले से ओपन कर रखा हूँ, और जिस फंड के लिए मैं बात कर रहा हूँ SBI कॉन्ट्रा फंड, इसका रीजन क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें हमें देखना है कि सिंस इंसेप्शन इस फंड ने जो रिटर्न्स दिया है 18.79% का, और सिंस इंसेप्शन का मतलब है कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 18.79% का रिटर्न्स दिया है। और ये फंड को लॉन्च हुए हो गया 14 जुलाई 1999। तकरीबन 24 साल इस फंड को हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा रीजन इस फंड को सेलेक्ट करने का
अगर देखें तो पिछले 5 साल में क्या रिटर्न्स दिया है तो 16.34% का है। लास्ट 3 ईयर्स में 43.15% का रिटर्न्स दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज अगर आप बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 18 से 20 साल के लिए प्लान करेंगे, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा प्लान है। 18.79% इंसेप्शन रिटर्न्स है। और इस फंड का जो अभी करंट AUM है यानी कि फंड साइज है 10,581 करोड़ का है, बहुत बड़ा भी नहीं है। तो इजीली इसके जो फंड मैनेजर है इस फंड को मैनेज कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। इस फंड का जो करंट NAV है 249.55 पैसे। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहें तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा लमसम के लिए 5,000 रुपये, और अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि इक्विटी फंड है तो इक्विटी फंड के हिसाब से जो रिस्क रहेगा काफ़ी हाई रहेगा, लेकिन रिटर्न्स का भी बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो अब एक SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझ लेते हैं कि अगर आपने 3,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 20 साल में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हमें जो SIP महीने का करना है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये महीने का निवेश करना है 18.79% के रिटर्न्स के हिसाब से। सपोज अगर आपने 20 साल के लिए प्लानिंग किया तो 20 साल में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 20 साल में जो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया 7,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 71,86,734 रुपये का। टोटल वैल्यू आपको लगभग 79 लाख तक का मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये म्यूचुअल फंड इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे तो आने वाले टाइम में इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। आपको अगर कोई इससे बेटर म्यूचुअल फंड अगर आपको दिख रहा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।